हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम पर हम बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के रेखा के समीकरण के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म हमने पढ़ लिए थे। एक तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि उसमें हमें लाइन का स्लोप दिया हुआ होगा और लाइन का वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा। मान लो लाइन का स्लोप m है, लाइन का वाई इंटरसेप्ट c है, तो लाइन की इक्वेशन आएगी y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो उसके थ्रू हमने लाइन की इक्वेशन निकाली। फिर अगर हमें सेकंड फॉर्म में लाइन पर एक पॉइंट दे रखा है, कोई भी एक बिंदु दे रखा है और लाइन की हमें प्रवणता दे रखी है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, पॉइंट का भी उपयोग करेंगे और लाइन के स्लोप का भी उपयोग करेंगे। तो हम बोलेंगे जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, जो जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसका वाई कोऑर्डिनेट वाई माइनस वाई वन मतलब बराबर में लाइन का स्लोप इंटू एक्स माइनस उसी फिक्स्ड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। ये आ जाएगा लाइन का समीकरण, ये आ जाएगा लाइन का समीकरण। फिर हमने टू पॉइंट फॉर्म डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने पहले स्लोप निकाल दिया लाइन का, फिर किसी एक फिक्स्ड पॉइंट को लिया और फिर उसके थ्रू निकाला लाइन का इक्वेशन। तो ये भी लाइन का इक्वेशन आ गया। फिर उसके बाद हमने इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करी कि अगर लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, अंतःखंड एक्स वाला ए वाई वाला बी, तो लाइन की इक्वेशन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन आएगी। इस वाले फॉर्म को भी हम लाइन के दो लाइन पर दो पॉइंट दे रखे, एक तो ए कोमा जीरो है, एक बी जीरो कोमा बी है, तो टू पॉइंट फॉर्म से पहले स्लोप निकाल देंगे लाइन का और फिर एक पॉइंट का यूज करेंगे, और जब इक्वेशन को सरलीकरण करेंगे इक्वेशन का समीकरण का, तो वो फाइनली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, इस फॉर्म में वो परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं। अब एक दो सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं इनके ऊपर, ताकि चीजें एकदम थोड़ी सी क्लियर रहें। तो एक सिंपल सा सवाल ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर एक सरल रेखा है जो 3,7 से गुजरती है, 3,7 से पास करती है, पासिंग थ्रू 3,7। स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू 3,7, और उस स्ट्रेट लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है, उस स्ट्रेट लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो हमें 6 दे रखा है। ठीक है, वो हमें दे रखा है 6। तुम 6 की जगह -6 कर लो, वो हमें -6 दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या क्या निकालना है वो देखते हैं। क्या क्या निकालना है अपने को, तो पहले अपने को निकालना है लाइन का समीकरण, कि इस लाइन का समीकरण क्या आएगा जिस लाइन में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये निकालना है। फिर लाइन के समीकरण के बाद लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, कि लाइन का स्लोप क्या आएगा, लाइन की प्रवणता क्या आएगी। फिर इसी लाइन का हमें वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है, कि इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या है। और फिर हमें इस लाइन के इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में परिवर्तित भी करना है, अंतःखंड फॉर्म में इसको हमें परिवर्तित भी करना है। ये चार काम हमें इसमें करने हैं, और भी काम करेंगे, पहले ये चार काम करते हैं। ठीक है, तो देखो, तुम बस ये चीज सोचो कि तुमको सवाल के थ्रू उसने क्या क्या चीज दे रखी है। ठीक है, देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो पहला चीज तो ये दिमाग में ये आएगा कि यार क्या लाइन का जो पहला फॉर्म था स्लोप पॉइंट फॉर्म, वो लग सकता है इसके अंदर। तो वो तो नहीं लगेगा, क्योंकि लाइन का ना तो स्लोप है हमारे पास और ना ही लाइन का वाई इंटरसेप्ट है। जो पहला फॉर्म था उसमें पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी, और सॉरी इंटरसेप्ट की रिक्वायरमेंट थी, और उसमें स्लोप की रिक्वायरमेंट थी, दोनों ही नहीं है। दूसरा फॉर्म क्या था अपने पास, दूसरा फॉर्म अपने पास ये था कि भाई हमें स्लोप मिल जाए और पॉइंट मिल जाए। तो स्लोप भी नहीं है और पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, पॉइंट तो चलो है 3,7, स्लोप नहीं है। ठीक है, तीसरा फॉर्म था दो पॉइंट मिल जाए लाइन पे, लेकिन लाइन पे तो एक ही पॉइंट है अपने पास। ठीक है, और चौथा फॉर्म था दोनों इंटरसेप्ट मिल जाए, तो वो भी नहीं है, एक ही इंटरसेप्ट दे रखा है, एक्स इंटरसेप्ट ही दे रखा है, वाई तो नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा काम करेंगे इसके ऊपर, सवाल की जो लैंग्वेज है उसको ढंग से समझ करके हम इस तरह से काम करेंगे कि उन चारों फॉर्म में से कोई ना कोई एक फॉर्म पक्का इस सवाल में काम कर सकता है। तो हम क्वेश्चन की जो भाषा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आंसर, तो एक तो हमें सवाल में क्या दिया गया है क्लियरली, एक तो हमें सवाल में दिया गया है कि जिस सरल रेखा की ये बात कर रहा है, ये पास कर रही है 3,7 से, और एक उस सरल रेखा का एक्स इंटरसेप्ट है -6। देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम टू पॉइंट फॉर्म से करने का ट्राई करते हैं, दो बिंदु वाला जो फॉर्म है उससे करने का ट्राई करते हैं। तो एक बिंदु तो 3,7 है, इस एक्स इंटरसेप्ट का हम यूज दूसरे बिंदु को निकालने में कर सकते हैं। तो अगर किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कुछ भी है,
इस बात का मतलब क्या होता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर काटेगी, वो लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर काटेगी, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। हमने बात की थी एक्स इंटरसेप्ट का सिंपली मतलब होता है लाइन एक्स एक्सिस को जहां काटेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। और वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइन जहां वाई एक्सिस को काटेगा उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अगर इस सरल रेखा का एक्स इंटरसेप्ट -6 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सरल रेखा एक्स एक्सिस को जहां पर काटेगी, एक्स एक्सिस को जहां पर मिलेगी, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -6 आएगा। ये मतलब है इस बात का। तो ये सरल रेखा एक्स एक्सिस को कहां मिल रही है भाई, यहां मिल रही है इस पॉइंट पर। तो पक्का इस पॉइंट का एक्स क्या होगा, पक्का इस पॉइंट का एक्स -6 होगा। यही मतलब होता है एक्स इंटरसेप्ट का। जैसे अगर मान लो इस क्वेश्चन में तुम्हें वाई इंटरसेप्ट 5 दे रखा होता, तो इस बात का मतलब क्या होता कि सरल रेखा वाई एक्सिस को जहां मिलेगी उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 5 होता। यानी कि उस केस में इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 5 बन जाता। इसका मतलब ये होता है, लेकिन दे नहीं रखा, अपन तो ऐसी बात कर रहे हैं, अपन को तो एक्स दे रखा है, तो उसका हमने काम कर लिया। तो एक्स इंटरसेप्ट -6, तो जहां पर एक्स एक्सिस को काटेगी उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -6 आ गया। अब उस पॉइंट का वाई क्या आएगा, तो वाई तो 0 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर आते हैं उन सबके वाई तो 0 आते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, इस पॉइंट का वाई तो 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट आएंगे सबका वाई 0 आएगा। और एक और पॉइंट हमें इस लाइन पर दे रखा है, जो कि क्या है 3,7, तो मैंने कहीं यहाँ मान लिया उसको। तो एक और पॉइंट हमें दे रखा है स्ट्रेट लाइन पर, इस सरल रेखा पर, जो कि कितना है 3,7। अब क्या इस सरल रेखा का समीकरण हम निकाल सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो 2 पॉइंट आ गए अब तो लाइन पर, तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर लेते हैं। तो पहले उसके लिए स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस वाई वन, तो 7 -0, किसी एक, सॉरी, y1 माइनस वाई टू कर लो या y2 माइनस वाई वन कर लो, एक ही बात है। लेकिन अगर y1 माइनस वाई टू कर रहे हैं तो डिवाइड में x1 माइनस x2 आएगा, और अगर y2 माइनस वाई वन कर रहे हैं तो डिवाइड में x2 माइनस x1 आएगा। तो कुछ भी कर सकते हो, किसी एक को x1 y1 मान लो, किसी एक को x2 y2 मान लो। तो मैंने मान लो इसको x1 y1 मान लिया, तो इसका y, तो मैं भी चलो वही कर लेता हूँ, y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2। तो y1 कितना है 0, y2 कितना है 7, तो 0 माइनस 7, x1 माइनस x2, तो माइनस का 6 और माइनस का 3, तो ऊपर आ गया माइनस का 7, नीचे आ गया माइनस का 9। तो स्लोप कितना आ गया 7/9 आ गया। स्लोप आ गया इसका 7/9, स्लोप आ गया 7/9। अब किसी भी एक पॉइंट का यूज कर लो, किसी का भी कर लो, एक ही रेखा आएगी 100%। मैंने मान लो इस पॉइंट का यूज कर लिया, तो इस पॉइंट से पास कर रही है रेखा, और इसका स्लोप है 7/9। तो इस रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, y माइनस फिक्स्ड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि 0 है, तो y माइनस 0 बराबर लाइन का स्लोप 7/9 इंटू एक्स माइनस उस फिक्स्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो x माइनस -6, तो इंटू में कितना आ गया x प्लस 6 आ गया। तो रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, 9y बराबर 7x प्लस 42। यह आ गया इस स्ट्रेट लाइन का समीकरण, 9y बराबर 7x प्लस 42, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस सरल रेखा का इक्वेशन जो है वो निकाल दिया, समीकरण जो है निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी तुम्हें दे रखा होता है, मैक्सिमम केसेस में हम ये ट्राई करते हैं कि 2 पॉइंट लाइन पर आ सकते हैं क्या, कुछ भी करके। अगर 2 पॉइंट आ जाएंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म का उपयोग करके हम बहुत ही आसानी से लाइन का समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। स्लोप, स्लोप तो अपन निकाल ही चुके हैं, है ना, स्लोप तो निकाल ही चुके हैं अपन, 7/9 आया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर स्लोप 7/9। अच्छा, अगर मान लो हम समीकरण के थ्रू स्लोप निकालना चाहें, इस समीकरण के थ्रू, अगर लाइन के समीकरण की सहायता से हम स्लोप निकालना चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन के समीकरण को y बराबर mx प्लस सी वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो डायरेक्टली निकाल दिया, एक और तरीका है कि इक्वेशन के थ्रू निकाल दो। तो हमारे पास लाइन का जो समीकरण है, लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, 9y बराबर 7x प्लस 42। तो अब मुझे इसके थ्रू लाइन का स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, लाइन के समीकरण को y बराबर mx प्लस सी वाले फॉर्म में लेकर के आऊंगा। तो ये कब आएगा, जब इस पूरी समीकरण को 9 से विभाजित कर दिया जाएगा। तो 9 से विभाजित कर दो, तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ पे 7/9 x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 42/9, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब कितना स्लोप आ गया लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप आ चुका है भाई 7/9 के बराबर। कंपेयर कर लो, कंपेयर कैसे करते हैं, तो ये y बराबर mx प्लस सी वाले फॉर्म में आ गया, कंपेयर करो। तो m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 7/9 है, तो देखो ऊपर भी 7/9 आया था स्लोप, और यहाँ से भी कितना आ गया 7/9 आ गया। तो एक सवाल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी भी एक तरीके का हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है। ऐसे देखो, अगर हम y बराबर एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म से कंपेयर करें तो उसमें हमने क्या देखा था, m तो स्लोप आएगा, तो m तो 7/9 आ गया, और c क्या आएगा उसका, c आएगा उसका y इंटरसेप्ट, ये बात की थी हमने, c आता है y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो c कितना आ गया, c आ गया 42/9, तो c कितना आ गया, c आ गया 42/9, यानी कि c होता क्या है, c होता है y इंटरसेप्ट, है ना। ये तो बात की थी y बराबर एम एक्स प्लस सी में, तो यहाँ से y इंटरसेप्ट भी आ गया, y इंटरसेप्ट कितना आ गया, 42/9 आ गया y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ऐसे वाई इंटरसेप्ट निकाल दिया इसका। अच्छा, अगर मान लो तो ये क्वेश्चन नंबर 3 शायद यही था कि हमें निकालना है इसका वाई इंटरसेप्ट, हाँ बिल्कुल वही था। तो वाई इंटरसेप्ट आ गया 42/9। अच्छा, एक और तरीका भी है वाई इंटरसेप्ट निकालने का, ये तो हमने y बराबर एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में परिवर्तित करके निकाल दिया। अगर मान लो मैं कन्वर्ट नहीं करता तो भी निकाल सकता था। देखो मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, उसका समीकरण आ चुका है। उस ये वाला पॉइंट था -6,0, और ये जो बिंदु हमें दे रखा है ये क्या दे रखा है, 3,7, ये हमें ये वाला बिंदु दे रखा है। ठीक है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन मेरे पास आई है वो क्या आई थी, वो आई थी 9y बराबर 7x + 42। ये मेरे पास आया था इस रेखा का समीकरण, इस रेखा का जो समीकरण आया था वो आया था 9y बराबर 7x + 42, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे इसका y इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, तो देखो तुम एक चीज समझो कि अगर कोई पॉइंट किसी भी लाइन पर लाई कर रहा है, किसी भी लाइन पर लाई कर रहा है, किसी भी कर्व पे लाई कर रहा है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो परवलय हो, चाहे वो अति परवलय हो, दीर्घवृत्त हो, कुछ भी हो, अगर कोई बिंदु किसी कर्व पे लाई करता है तो उसका मतलब क्या करता है, वो उसके समीकरण को संतुष्ट करता है, वो सेटिस्फाई करता है उसकी इक्वेशन को। कोई भी बिंदु उस लाइन या उस कर्व पे लाई करेगा। तो अगर मुझे इसका y इंटरसेप्ट निकालना है इस लाइन का, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं उस पॉइंट को ढूंढूंगा जहां पर लाइन वाई एक्सिस को मिलेगी, जहां पर लाइन वाई एक्सिस को काटेगी। तो ये लाइन है और ये अपना वाई एक्सिस है, तो ये लाइन वाई एक्सिस को कहां पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। इस बिंदु का जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वही क्या होता है, वही होता है लाइन का वाई इंटरसेप्ट। अपन जानते हैं वाई इंटरसेप्ट का सिंपली मतलब क्या है, लाइन जहां वाई एक्सिस को काटेगा उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं हम लाइन का वाई इंटरसेप्ट। तो अगर मैंने इस बिंदु को m मान लिया एक बार के लिए, तो मुझे क्या निकालना है, m का y कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि m का y कोऑर्डिनेट ही क्या है, लाइन का y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस m बिंदु की बात करूं, मैंने कुछ मान लिया इसको, ठीक है, मैंने मान लो m को कुछ मान लिया, क्योंकि m का जो y कोऑर्डिनेट है वही लाइन का y इंटरसेप्ट है, तो मैंने कुछ मान लिया m को। अब m तो y एक्सिस पर है, तो m का x तो 0 आएगा, और मैंने y जो है इसका मान लो वो कुछ, वो मैंने मान लो कुछ a मान लिया a। ठीक है, तो m के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, m के कोऑर्डिनेट हो चुके हैं 0, a। ठीक है, क्योंकि m y एक्सिस पर है तो x तो 0 आएगा, y मैंने कुछ मान लिया a, और मुझे वो a ही निकालना है। अब दूसरी खूबी क्या है इस पॉइंट m में, दूसरी खूबी ये कि वो इस रेखा पर भी लाई कर रहा है। अगर वो इस रेखा पर लाई कर रहा है, इस रेखा पर स्थित है, तो समीकरण संतुष्ट करेगा, रेखा का जो समीकरण है, इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन का, सेटिस्फाई करेगा उसको। तो हम क्या बोलेंगे कि नाउ नाउ पॉइंट एम, अब क्या होगा, अब बिंदु एम जो है वो सेटिस्फाई करेगा, विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो इस रेखा का समीकरण है उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बिंदु एम इस रेखा पर ही लाई कर रहा है। तो रख दो इस बिंदु एम को इस रेखा पर। कैसे रखते हैं, रखते कैसे हैं, जहां पर एक्स है वहां पर एम बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, इस रेखा में, इस इक्वेशन में जहां पर एक्स है वहां बिंदु एम का एक्स आएगा, इस रेखा में जहां पर, इक्वेशन में जहां पर वाई है वहां पर एम बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट आएगा, तो रख दो। तो इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है 9y बराबर 7x + 42, रख दिया, एम का एक्स रखा 0, तो 7 × 0, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, +42, और एम का वाई कितना ए, तो वो भी रख दिया, तो वो 9a आ गया, तो ये तो 0 आ गया। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, तो ए का वैल्यू आ गया 42/9, ए का वैल्यू 42/9 आ गया। और अगर ए का वैल्यू 42/9 आ गया, तो एम बिंदु क्या आ चुका है अब एम बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या आ चुके हैं, एम बिंदु के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 0, 42/9, क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी थी, तो ए आ चुका है 42/9। तो इसका मतलब क्या होगा कि एम के निर्देशांक आ चुके हैं 0, 42/9। इस तरह से पॉइंट एम यहाँ पे था, कहीं कहीं यहाँ पे था पॉइंट एम हमारे पास, और इसके निर्देशांक आ चुके हैं 0, 42/9। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन जहां वाई एक्सिस को काटेगा उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, लाइन का वाई इंटरसेप्ट होता है। तो हम देख रहे हैं लाइन वाई एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, लाइन का वाई इंटरसेप्ट होगा। तो इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या आ गया, इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट आ गया 42/9, क्योंकि लाइन जहां काटेगी वाई एक्सिस को उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है लाइन का वाई इंटरसेप्ट। तो कितना आ गया, 42/9 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो समझ में आया होगा।
आसान सी चीज है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी बिंदु अगर किसी लाइन पर या किसी भी कर्व पे लाई करता है, किसी भी वक्र पे लाई करता है, तो वो निश्चित तौर पर उसकी जो समीकरण होगा उसको संतुष्ट करेगा। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। हम क्या करना है अब हमें इसकी इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अंतःखंड फॉर्म में जो सरल रेखा का समीकरण आया है उसको परिवर्तित करना है। तो अंतःखंड फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, तो अपन जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म जो स्ट्रेट लाइन का होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए क्या है, तो यहाँ पर ए है उस समीकरण का एक्स अंतःखंड या एक्स इंटरसेप्ट, और बी क्या है यहाँ पर, उस रेखा का वाई अंतःखंड, ये उसका बी होता है। क्या एक्स और वाई दोनों अपने पास हैं, क्या दोनों अपने पास हैं, दोनों अपन निकाल चुके हैं। एक तो क्वेश्चन में दे रखा था कि एक्स अंतःखंड कितना है, -6 है। अंतःखंड तो नेगेटिव भी हो सकते हैं क्योंकि अंतःखंड तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो एक्स अंतःखंड तो -6 है, तो ये तो -6 हो गया। और वाई अंतःखंड निकाला ही अपन ने अभी जस्ट, तो कितना आया था वो, तो वो 42/9 आया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 42/9, रख दो इन वैल्यूज को, तो कितना आ गया ये, तो एक्स अपॉन -6 प्लस वाई अपॉन 42/9 इज इक्वल टू आ गया 1। अब ये आ गया इस समीकरण का अंतःखंड फॉर्म। सिंपल सी बात है। एक और तरीका है अंतःखंड फॉर्म निकालने का। एक तो ऐसे अंतःखंड निकालो, इससे भी आसान तरीका क्या है कि हम डायरेक्टली इक्वेशन से ये वाला काम कर दें, जो हमें लाइन का समीकरण दे रखा है उससे ही हम ये वाला काम कर दें। तो लाइन का समीकरण हमारे पास क्या है, तो लाइन का समीकरण हमारे पास है 9y बराबर 7x प्लस 42। ठीक है, तो सवाल में जो समीकरण दे रखा है, जो हमने भी निकाला है लाइन का इक्वेशन, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 9y बराबर 7x प्लस 42। ये लाइन का समीकरण है। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो पहले देखो उसमें क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कैसी आती है, ऐसी आती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मतलब राइट में जो कांस्टेंट नंबर लिखा होता है वो कितना होता है, कांस्टेंट नंबर, और जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के इक्वल। तो राइट में जो कांस्टेंट नंबर होता है वो 1 के इक्वल होता है। और जो एक्स और वाई के नीचे जो आता, मतलब एक्स के नीचे कुछ आएगा, वाई के नीचे कुछ आएगा, इस तरह का फॉर्म हम क्रिएट करते हैं। तो करते हैं ये वाला काम। तो हमने -7x को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया और प्लस का 9y आ गया, बराबर में आ गया 42। माइनस का 7x प्लस 9y बराबर 42, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस राइट में 1 को लेकर के आएंगे, इस 42 की जगह हमें 1 को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में 42 की जगह 1 लेकर के आएंगे, तो क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को डिवाइड करेंगे 42 से। इस पूरे समीकरण को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 42 से। तो डिवाइड कर दिया 42 से, तो ये आ गया माइनस का 7x/42 प्लस 9y/42 बराबर 42/42। तो कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, इस तरीके से 1 के बराबर आ चुका है। तो अब क्या करो, तो अब और थोड़ा सेट कर दो, तो ये -7/42 कितना हो गया, तो ये तो 6 बार कटेगा, तो -6 आ गया। इस 9 को नीचे भेज दो, तो 42/9 इज इक्वल टू 1। तो एक लाइन में आंसर आ गया। तो ये वही फिर से फॉर्म क्या आ चुका है, ये भी इंटरसेप्ट फॉर्म ही आ चुका है। ऊपर भी वही लिखा हुआ है, नीचे भी यही लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि अंतःखंड फॉर्म क्या होता है, पॉइंट कैसे निकालते हैं, किस तरह से काम करते हैं उनके ऊपर। तो इन 4 क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आया होगा। चलो एक और सवाल करते हैं इसी के ऊपर, है ना। एक 5वां सवाल देखो, इसी क्वेश्चन का 5वां पार्ट। तो 5वें पार्ट में दे रखा है हमें कि अगर ये समीकरण, ये स्ट्रेट लाइन, इफ दिस स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये सरल रेखा, अगर अगर ये सरल रेखा पास कर रहा है, गुजर रहा है, अगर ये सरल रेखा जो है वो गुजर रहा है किसी बिंदु से, और वो बिंदु है -2, अगर ये सरल रेखा -2, से गुजरता है, तो हमें निकालना है कि अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा क्या आएगा। ठीक है, तो ये बोला गया है कि ये जो सरल रेखा है ये -2, से पास कर रहा है। ठीक है, तो अपने पास सरल रेखा क्या आया था, अपने पास सरल रेखा इस तरह से आई थी। उसका समीकरण है क्या, तो बिल्कुल है, निकाल चुके हैं अपन अभी। क्या आया था उसका समीकरण, तो उसका समीकरण ये लिखा, 9y बराबर 7x प्लस 42, ये उसका समीकरण है। 9y बराबर 7x प्लस 42। सवाल में दिया हुआ है कि ये जो सरल रेखा है ये किस बिंदु से गुजरती है, ये गुजरती है -2, से। अगर ये रेखा इस बिंदु से गुजरती है, तो हमने अभी क्या सीखा था कि कोई भी बिंदु, कोई भी पॉइंट अगर किसी
सरल रेखा पर स्थित है, तो क्या करेगा वो संतुष्ट करेगा उसके समीकरण को। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा कि भाई -2 कॉमा जो अल्फा है, -2 कॉमा अल्फा क्या करेगा, इस समीकरण को क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, क्या करेगा, संतुष्ट करेगा इस समीकरण को, क्योंकि ये बिंदु जो है वो इस रेखा पर स्थित है। तो रख दो इस बिंदु को इस इक्वेशन में, तो जहां पर y है वहां पर रख दो अल्फा, और जहां पर x है वहां पर रख दो माइनस कर दो। ठीक है, तो -14 आ गया और +42 आ गया, क्योंकि जो भी बिंदु आएगा वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा उसकी इक्वेशन को। तो कितना आ गया, 9 अल्फा बराबर कितना, तो बताओ कितना आ गया, तो 28 आ गया, क्योंकि करेंगे इससे माइनस। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली हमारे पास, अल्फा का वैल्यू आ गया 28/9, बस ये आंसर है इसका। तो जो बिंदु इस रेखा से गुजर रहा होगा उस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो वो आएंगे -2,28/9। ठीक है, ऐसे आ गया। चलो अगला सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 6, कि अगर ये सरल रेखा, अगर ये सरल रेखा जिसको हमने अभी निकाला है, उस सरल रेखा का और एक और रेखा में दे रखी है। ठीक है, हमें निकालना है उन दोनों रेखाओं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें निकालना है उन दोनों रेखाओं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब होता है इसका प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु हमें निकालना है इन दोनों सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, मतलब जहां पर दोनों लाइन मिलेंगी, जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वो निकालना है किसका, एक तो गिवन लाइन का, जो हमारे पास लाइन थी उसका, किसके साथ में, उसका निकालना है हमें एक दूसरी रेखा के साथ में, जिसका समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5। इस दूसरी रेखा के साथ में हमें क्या निकालना है, उसका प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना है। ये सवाल आ गया। ठीक है, तो किसका, जो हमने अभी लाइन निकाली है, अभी हमने जो लाइन निकाली थी, उसका समीकरण क्या आया था, उसका समीकरण हमने निकाला था 9y बराबर 7x प्लस 42, उसका समीकरण यह आया था 9y बराबर 7x प्लस 42, यह आया था उस रेखा का समीकरण। ठीक है, एक सेकंड। तो एक यह आ गया था 9y बराबर 7x प्लस 42, यह आ गया था इस रेखा का समीकरण। और एक दूसरी जो रेखा दे रखी है अपने को, वो दे रखी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो ये आ गया दूसरा रेखा जिसका समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 5। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों रेखाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, हमें इन दोनों रेखाओं का निकालना है प्रतिच्छेदी बिंदु। मान लो कि ये है इन दोनों रेखाओं का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो हमें इस पॉइंट के क्या निकालना है, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे करें भाई, देखो इस पॉइंट में क्या खूबी है, इस पॉइंट में ये खूबी है कि ये रेखा 1 पे भी है और ये रेखा 2 पर भी है। ठीक है, हमने अभी बात की थी, अगर कोई पॉइंट किसी रेखा पर स्थित होता है तो क्या करता है वो उसके समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये जो पॉइंट है, ये लाइन 1 पे भी है, ये लाइन 2 पे भी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये लाइन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा, साथ में ये जो पॉइंट है ये लाइन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं x, y मान लूं, इस पॉइंट को अगर मैं x, y मान लूं, तो इसके लिए ये समीकरण भी संतुष्ट होगा और इसके लिए ये समीकरण भी संतुष्ट होगा, क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट है, दोनों लाइन का मतलब कॉमन पॉइंट है, तो लाइन 1 पर भी है, लाइन 2 पर भी है, सेटिस्फाई लाइन 1 को भी करेगा, सेटिस्फाई लाइन 2 को भी करेगा। तो क्या करेंगे हम, ये जो है इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसके लिए 9y की वैल्यू कितनी आएगी, 7x प्लस 42 आएगी। ठीक है, और इसके लिए 3x प्लस 2y भी कितना आएगा, 5 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये दो समीकरण है, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है एक्स और वाई, तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल देंगे, जो कि आसान काम है, बहुत 8th 9th क्लास में पढ़ते हैं इस चीज को अपन। ठीक है, तो क्या करेंगे उस केस में, तो ये 9y, पहली इक्वेशन में y और x की टर्म्स एक तरफ ले आओ, तो पहले मैंने x की टर्म ले आया मैं, तो माइनस का 7x प्लस 9y बराबर 42 आ गया, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 5, दो समीकरण है, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे हम यहाँ से हम निकालेंगे x और y की वैल्यू, यहाँ से हम निकालेंगे x और y की वैल्यू। ठीक है, तो क्या करें, देखो तो हम गुणांक सेम करते हैं, वहां पर कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो पहली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ताकि 7 या 21, 21 आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरी इक्वेशन को गुना कर देंगे 7 से, ताकि यहाँ भी 3 इंटू 7 क्या आ जाए, 21 आ जाए, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो फिर हमारा काम चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दिया पहली इक्वेशन को 3 से, तो माइनस का 21x प्लस 27y बराबर 42 इंटू 3 कितना होगा, 126, ये होगा 126। ठीक है, और ये कितना आएगा, 3 सत्ते 21 प्लस 2 सत्ते 14, और ये कितना आ गया, 5 सत्ते 35,
ऐसे आ गया सब। अब क्या करें, एक दो को दिख रहा है यहाँ माइनस का एक 21x है, प्लस का 21x है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा इससे ये, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 और 14 41, तो 41y आ गया, और ये कितना आएगा 126 और 35 जो आएगा आपका वो आएगा 36, चलिए 100 कितना आएगा 161 आ जाएगा। तो y कितना आ गया, y आ गया 161/41। अब ये y क्या चीज है, ये y है उन दोनों के कॉमन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमने कॉमन पॉइंट को x, y मान लिया था। तो y क्या है, इस पॉइंट का जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु है, उसका क्या है, ये y कोऑर्डिनेट है। और कितनी वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू है 161/41। एक्स कैसे निकालें, तो ऐसे एक्स निकाल देंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना, वाई को सेम कर देंगे। या तो ऐसे कर लो, या जो तुम्हारे पास वाई आया इसको रख दो किसी भी समीकरण में, जैसे मैंने, क्योंकि सेटिस्फाई तो कर ही रहा है ये, तो मैंने इस वाई की वैल्यू को पुट कर दिया सेकंड समीकरण में। तो मैंने क्या किया, इस y की वैल्यू को पुट कर दिया सेकंड समीकरण में। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ y, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। हमने रख दिया इसको दूसरे समीकरण में, किसी भी एक में रख दो, सेम ही आंसर आएगा दोनों में से। तो सेकंड क्या था, 3x + 2y = 5 था, रख दिया हमने। x की वैल्यू कितनी है वो तो निकालना ही है हमें, y अपने पास आ चुका है 161/41, रख दिया। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, जो भी यहाँ से आएगा, जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी वो निकाल सकते हो। तो वही अपना क्या आ जाएगा, वही अपना x आ जाएगा, और वही क्या होगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इस तरह से अगर हमें दो लाइंस को एक साथ सॉल्व करना होता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को हम दोनों लाइंस को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी बातें हमें यहाँ पर देखनी होंगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पर देख लीजिए, जैसे अगर मान लो अगर मान लो हमारे पास कोई लाइन है, कोई भी लाइन है एक, और अगर मान लो लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर लाइन मान लो कोई पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब वो एक्स एक्सिस के समांतर है, एक्स एक्सिस के समांतर, ठीक है, तो उसका समीकरण कैसा आएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये लाइन है हमारी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लाइन दे रखा है समांतर एक्स एक्सिस के, तो ये लाइन आ गया एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन चल रहा है, तो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है कि इसका इक्वेशन क्या आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के समांतर है, तो अगर मैं इस लाइन पर बढ़ूंगा, मैं आगे जाऊंगा या पीछे जाऊंगा, मैं कहीं भी जाऊंगा इस लाइन पर, तो क्या होगा, एक्स चेंज होगा, एक्स बदलता रहेगा, है ना, हर पॉइंट का एक्स अलग अलग आएगा। ठीक है, तो हमने पहले ही बात की थी, और हम ऊपर जाते हैं तो वाई बढ़ता है, नीचे आते हैं तो वाई घटता है, ऊपर नीचे जाने में नीचे जाने में एक्स सेम रहता है। हम राइट में जाएंगे तो एक्स बढ़ेगा, लेफ्ट में जाएंगे तो एक्स घटेगा, लेकिन राइट लेफ्ट में जाने पर वाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर मैं राइट में जा रहा हूं तो राइट में जो सभी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स का एक्स क्या रहेगा, उनका एक्स चेंज होता रहेगा, वाई सबका सेम रहेगा। जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट को मान लो 2,1 मान लिया, तो आगे बढ़ूंगा तो मैं राइट में जाऊंगा तो क्या होगा, तो फिर एक्स बढ़ेगा, एक्स मान लो मैंने इसका 3,1 मान लिया, और आगे बढ़ूंगा तो 4,1 आएगा। मैं लेफ्ट में यहाँ पर आऊंगा तो ये वाला पॉइंट तो वाई एक्सिस पर है, तो इसका एक्स तो 0 हो जाएगा, तो ये 0,1 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा लेफ्ट में, तो इसका एक्स नेगेटिव में आ जाएगा। इस तरह से चलते रहेंगे, माइनस मान लो कहीं यहाँ पर -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट इस लाइन पर आ रहे हैं, इन सबका वाई जो कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है, और वो कितना है, तो सबका वाई कोऑर्डिनेट 1 के बराबर है। इसका मतलब लाइन का समीकरण क्या आ गया, y बराबर 1 आ गया। एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण हमेशा लीनियर होता है, एक भी कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसका समीकरण हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है, यानी कि ax + by + c वाले फॉर्म में होता है। जरूरी नहीं है सारी टर्म ही आए, ऐसा नहीं है कि x y और c सबकी टर्म ही आनी चाहिए, लेकिन जो भी आएंगी वो इन्हीं में से आएंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो समीकरण है y बराबर 1, इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं वो यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है, कोई लाइन क्षैतिज है, तो उस केस में क्या होगा, उसका सिर्फ एक्स बदलेगा, वाई उसका सेम रहेगा, तो इसलिए लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, वाई बराबर 1। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो भी लाइन होंगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो भी लाइन होंगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के समांतर, उनका समीकरण कैसा आएगा, उनका समीकरण आएगा वाई बराबर के टाइप का, उनका वाई नियत रहेगा, उनका एक्स परिवर्तित होता रहेगा, तो उनकी समीकरण वाई बराबर के टाइप की आ जाएगी। ऐसे ही जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं भाई बताओ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस की, तो हम जानते हैं जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर आते हैं उन सबका वाई 0 होता है, उन सबका वाई 0 होता है, चाहे वो राइट में हो चाहे वो लेफ्ट में हो। इसीलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या आ गया, इसीलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन आ गया वाई बराबर 0। ठीक है, तो देखो ये भी वाई बराबर के टाइप का ही है। ठीक है, तो जो भी एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है उन सबकी इक्वेशन कैसी होती है, वाई बराबर के टाइप की होती है। इस प्रकार हम अगर हम बात करें उन लाइंस के बारे में जो कि पैरेलल हैं वाई एक्सिस के, यानी कि समांतर हैं वाई एक्सिस के,
उनका समीकरण किस टाइप का आएगा, जो लाइन समांतर हैं किसके, जो लाइन समांतर हैं वाई एक्सिस के। तो ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। तो अगर कोई लाइन समांतर है वाई एक्सिस के, तो इसका मतलब वो कैसा आएगा, वाई एक्सिस के समांतर है, तो इस तरह का आएगा या इस तरह का आएगा। ठीक है, तो अब ये लाइन कैसी है, अब ये लाइन वर्टिकल है। जो लाइन वाई एक्सिस के समांतर है वो लाइन कैसी है, वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है। ठीक है, अब मैं अगर इस पर ऊपर जाऊंगा, मैं इस पर चलूंगा इस लाइन पर, तो मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा, क्योंकि लाइन पूरी वर्टिकल है। ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, इसका वाई परिवर्तित होगा, इसका एक्स सेम रहेगा। जैसे अगर मान लो मैंने इस पॉइंट को, ये एक्स एक्सिस पर है, इसको मैंने 1,0 मान लिया। अब मैं ऊपर गया हूँ, ऊपर जाऊंगा तो फिर तो वाई बढ़ेगा, तो इसका वाई मान लो मैंने 1 मान लिया, और ऊपर चला गया तो ये 1,2, और ऊपर चला गया तो 1,3 ऐसे आ जाएगा। नीचे आऊंगा तो वाई नेगेटिव में आ जाएगा, तो 1,-1 ऐसे आ जाएगा। तो जो भी अलग अलग पॉइंट है लाइन पर, इनका क्या चेंज हो रहा है, इनका वाई चेंज हो रहा है, इनका क्या नियत है, इनका एक्स नियत है। तो इसलिए इस लाइन का समीकरण क्या आ गया, इसलिए इस लाइन का समीकरण आ गया x बराबर 1। ये आ गया इस लाइन का समीकरण। पूरी लाइन पर x कांस्टेंट रहेगा, इसलिए लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अलग अलग पॉइंट का y अलग अलग रहेगा, तो इस तरह से, तो जो भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल आएंगी, उनमें क्या होगा, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, तो क्या होगा, x बढ़ रहा होगा, सॉरी y बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, x नियत रहेगा। इसीलिए इन लाइंस का जो समीकरण आएगा वो किस प्रकार का आएगा, वो x बराबर के प्रकार का आएगा, क्योंकि इनमें x सेम रहेगा, हर पॉइंट का x सेम ही रहेगा, सारी लाइन के सभी पॉइंट्स का x सेम रहेगा, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो y एक्सिस का इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, तो y एक्सिस पर क्या होगा, y एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उन सबका क्या सेम, क्या सेम रहेगा, सबका x सेम रहेगा, और x कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम यहीं से बोल देते हैं कि y एक्सिस का जो इक्वेशन आता है वो कितना आ देता है, वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है x बराबर 0। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीजें थी जो थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्म देख लेते हैं, ये वाला फॉर्म भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म का नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। इस फॉर्म का नाम क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अब इसमें करते क्या है, वो चीज महत्वपूर्ण है, वो चीज समझते हैं हम करते क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी रेखा है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये आ गया था। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई बिंदु लाई कर रहा है एच कॉमा के, कोई बिंदु लाई कर रहा है एच कॉमा के। ठीक है, और मान लो इस स्ट्रेट लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाया है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन ने धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाया है, और इस रेखा पर कोई बिंदु लाई कर रहा है एच कॉमा के। ठीक है, अब इसी रेखा पर एक बिंदु दो बिंदु होंगे, जो अगर मैं इसको एच कमा के को पी मान लेता हूं, चलो पी पॉइंट, तो इसी रेखा पर दो बिंदु होंगे जो पी से आर दूरी पर होंगे, आर, आर कुछ भी मान सकते हैं अपन, आर को 1 2 ले सकते हैं कुछ भी। तो इसी रेखा पर दो बिंदु होंगे ऐसे जो इस पी बिंदु से आर डिस्टेंस पर होंगे, एक तो ऊपर होगा और एक नीचे होगा, एक होगा ऊपर और एक होगा नीचे। तो मान लो एक पॉइंट जो आर डिस्टेंस ऊपर है वो तो ऊपर होगा, ठीक है, वो रेखा पर ही होने चाहिए दोनों बिंदु, है ना। और एक पॉइंट आर डिस्टेंस नीचे भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऊपर जा रहे हैं तो नीचे भी जाना पड़ेगा। तो एक बिंदु मान लो आर डिस्टेंस नीचे भी है, वो नीचे मैंने यहाँ मान लिया, ऐसा नहीं है वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा, वो तो आर पर निर्भर करेगा कि आर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट ऊपर आ गया और एक पॉइंट नीचे आ गया, ऊपर वाला पॉइंट मैंने ए मान लिया, और जो नीचे वाला पॉइंट है वो मैंने क्या मान लिया, वो मैंने बी मान लिया। जो नीचे वाला पॉइंट है वो मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो हम कर क्या रहे हैं, एक बार फिर देखते हैं इस रेखा के ऊपर। हम ये कर रहे हैं कि एक रेखा है हमारे पास, उसने क्या किया, थीटा एंगल बनाया है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये एंगल धनात्मक एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में होना चाहिए, तो ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ही है। अब हमने क्या किया है, इस पर कोई पॉइंट पी लिया है जो कि एच कॉमा के है। अब मैं इसी रेखा के ऊपर, इसी रेखा पर एक बिंदु, दो बिंदु ले रहा हूं। एक तो क्या होगा इस पी से, एक तो आर ऊपर होगा, एक तो पी से आर डिस्टेंस ऊपर होगा, और एक क्या होगा, एक होगा पी से आर डिस्टेंस नीचे। तो जो आर ऊपर होगा पी से, उसके जो कॉर्ड, उसका एक बिंदु ऊपर होगा एक बिंदु नीचे होगा। तो एक तो मैंने ए मान लिया और एक को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। इन्हीं ए और बी के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, अभी काम करने वाला हूं। तो ये जो बिंदु ए आता है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, इसके जो निर्देशांक आते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा एच प्लस आर कॉस थीटा।
ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा एच प्लस आर कॉस थीटा, और ए का जो वाई कोऑर्डिनेट आता है वो आता है के प्लस आर साइन थीटा। आर यहाँ पर दूरी है पी के रिस्पेक्ट में, और थीटा यहाँ पर एंगल है जो लाइन ने बनाया है धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ में। ऐसे अगर बी की बात करें तो ए तो ऊपर है तो उसके लिए प्लस आर आ गया, बी नीचे है तो उसके लिए जो है वो माइनस आर यूज करेंगे हम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बी पॉइंट के, तो बी का एक्स जो आएगा वो तो आएगा एच माइनस आर कॉस थीटा, और बी का जो वाई आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा के माइनस आर साइन थीटा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट पी है, वो एच कॉमा के, उससे आर ऊपर जाएंगे तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो एच प्लस आर कॉस कॉमा के प्लस आर साइन आएंगे, और जो नीचे आएगा वो एच माइनस आर कॉस कॉमा के माइनस आर साइन आएंगे। देखो कैसे आए, देखो वो भी समझ सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे अगर मैं ए से डाल दूं, पर एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी पी से एक्स एक्सिस के समांतर, एक ड्रॉ कर दिया मैंने ए से वाई एक्सिस के समांतर, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये भी थीटा बन जाएगा, तो ये एंगल है ये भी थीटा बन जाएगा, ये डिस्टेंस तो आर थी। अब अगर ये आर है और ये थीटा है तो ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ आ जाएगी आर कॉस थीटा, और ये लेंथ कितनी आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आर साइन थीटा। तो एच से मैं आर कॉस थीटा राइट में गया, तो इस पॉइंट का राइट में जाऊंगा तो एक्स बढ़ेगा, तो इस पॉइंट का एक्स क्या आ जाएगा एच प्लस आर कॉस थीटा। मैं ऊपर गया हूं इससे कितना आर साइन थीटा, तो वाई चेंज होगा, तो वाई कितना चेंज होगा, आर साइन थीटा से चेंज होगा, तो वाई कितना बन जाएगा इसका के प्लस आर साइन थीटा। तो राइट में भी गए आर कॉस थीटा और ऊपर भी गए आर साइन थीटा, तो एक्स तो बढ़ेगा आर कॉस थीटा से, वाई बढ़ेगा आर साइन थीटा से, इसीलिए हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पर आया है। तुम तो डायरेक्टली याद रखो इस चीज को कि एच प्लस आर कॉस कॉमा के प्लस आर साइन आते हैं ए और बी बिंदु के कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास ये कोई सरल रेखा इस तरीके से, ये कोई सरल रेखा इस तरीके से, और मान लो इस पर हमें कोई पॉइंट दे रखा है, इस पर हमें जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 4,6, मान लो ये जो पॉइंट है वो 4,6 मैंने मान लिया। अब मुझे इस बिंदु इस लाइन ने जो है मान लो 45 डिग्री एंगल बनाया है धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ में विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मुझे ये जो पॉइंट है वो पी है, अब मुझे इस बिंदु से इसी रेखा के ऊपर टू रूट टू डिस्टेंस पर टू रूट टू डिस्टेंस पर दो पॉइंट आएंगे, एक तो ऊपर आएगा टू रूट टू डिस्टेंस पर, और एक क्या आएगा टू रूट टू डिस्टेंस पर नीचे आएगा। तो जो दोनों बिंदु आएंगे टू रूट टू डिस्टेंस पर, उनके हमें क्या करना है निर्देशांक निकालने हैं। एक बिंदु ए होगा और एक बिंदु क्या हो जाएगा, एक बिंदु हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ए और बी बिंदु के निर्देशांक फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो बहुत इजीली कर सकते हैं ये वाला काम। पता है हमें कि ये तो ऊपर है, तो सिंपली पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे जब भी इस तरह के सवाल आ गए कि कोई बिंदु लाइन पर दे रखा है और कोई एंगल लाइन का दे रखा है, तो और अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने ए और बी के, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कितने आएंगे, वो आएंगे एच प्लस आर कॉस थीटा। एच यहाँ पे 4 है, आर यहाँ पे टू रूट टू है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 4 प्लस टू रूट टू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है तो ये आ जाएगा। और वाई कितना आएगा एक ए का, तो वो आएगा के प्लस आर साइन थीटा। के कितना है 6, के कितना है 6, प्लस आर कितना है टू रूट टू, और साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री, ऐसे आ जाएगा। अब इसको निकालें तो कितना बन जाएगा ये, तो 4 प्लस टू रूट टू, कॉस 45 कितना हो गया 1/√2, ये कितना हो गया 6 प्लस टू रूट टू, साइन 45 कितना हो गया 1/√2, ये चला जाएगा इससे, ये चला जाएगा इससे, तो कितना आया बताओ, 4 प्लस टू 6, 6 प्लस टू 8, तो ये तो आ गया 6,8। कितना आ गया 6,8 आ गया। बहुत ही आसानी से हमने इसको निकाल दिया पॉइंट ए को। ऐसे अगर हम बी पॉइंट की बात करें, तो बी पॉइंट कहाँ है, वो नीचे की तरफ है, वो कहाँ पर है, वो पी से नीचे की तरफ है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, उसके लिए माइनस आर का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं माइनस आर का यूज करूंगा तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे उसके, 4 माइनस टू रूट टू कॉस 45, ये आ जाएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और उसका वाई क्या आएगा, वाई आ जाएगा उसका 6 माइनस टू रूट टू साइन 45, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब ये कितना आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएगा 4 माइनस टू रूट टू, ये 1/√2 आ गया, और ये आ गया 6 माइनस टू रूट टू इंटू 1/√2 आ गया, इस √2 से √2 गया, √2 से √2 गया, तो ये कितना आ गया 2,4, ये आ जाएगा बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,4 के बराबर। इस तरह से ए को भी निकाल दिया, और इस तरह से हमने यहाँ पर बी को भी निकाल दिया, दोनों बिंदुओं को निकाल दिया जो अपने इस रेखा पर स्थित हैं और जिनकी दूरी कितना है पी से 2√2 डिस्टेंस है। इस तरह से हमने दोनों पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी रेखाओं की समीकरण वगैरह इन सब के ऊपर हमने काम किया है, सारे फॉर्म समान रूप से महत्वपूर्ण है, तो सबको देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ा सा और कुछ नई चीजों को देखते हैं। तो ये जितने भी अलग अलग तरीके से रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं वो सारे फॉर्म हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट देखते हैं, कुछ और अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नोट के फर्स्ट पॉइंट में तुम लिखो, अगर तुम्हारे पास दो लाइन है, दो तुम्हारे पास अलग अलग लाइन है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास दो अलग अलग लाइन है और अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर वो दोनों लाइन पैरेलल है मतलब समांतर हैं, अगर वो दोनों लाइन समांतर हैं, तो उस केस में अगर एक लाइन का उनके स्लोप जो आएंगे, उनके स्लोप जो आएंगे वो आएंगे इक्वल, देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, उनके स्लोप सेम हो जाएंगे। मतलब अगर एक का स्लोप 3 है तो दूसरी लाइन जो उसके पैरेलल होगी, समांतर होगी, उसका स्लोप भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं इस बात को, तो अपन जानते हैं, देखो जैसे मान लो, तुम पहले समझो इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, मान लो ये दो लाइन है ऐसे, ये क्या है, दो लाइंस है, मान लो ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, हम देख रहे हैं क्लियरली लाइन दोनों पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जितना स्लोप जितना स्लोप लाइन L1 का आएगा, उतना ही स्लोप किसका आ जाएगा, लाइन L2 का आ जाएगा, लाइन L2 का। मतलब अगर मैंने L1 के स्लोप को M1 मान लिया, हम जनरली स्लोप को m से निरूपित करते हैं, अभी L1 लाइन है तो स्लोप भी हमने M1 मान लिया, अभी L2 लाइन है तो उसका मैंने स्लोप भी क्या मान लिया, M2 मान लिया। तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो M1 क्या आ जाएगा, M2 के बराबर आ जाएगा, ये हम बोल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब कैसे बोल रहे हैं इस बात को देखो, समझते हैं। ठीक है, तुम जैसे देखो, ऐसे देखो इस बात को, दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो अगर मैंने ये एंगल थीटा ले लिया तो फिर ये एंगल भी थीटा बन जाएगा यार, पैरेलल लाइंस में तो होता है ऐसा कि अगर, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं और एक्स एक्सिस इनको काटता हुआ जा रहा है, तो ये अपन 8th 9th में पढ़ते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये काटता हुआ जा रहा है, तो जितना एंगल ये आएगा इतना ही एंगल ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों एंगल सेम आ जाएंगे क्योंकि दोनों जो है वो यहाँ पर एकांतर कोण है। ठीक है, तो दोनों लाइन एंगल सेम आ जाएंगे। तो अब अगर मैं, हमने अभी कुछ टाइम पहले ये चीज सीखी थी कि अगर हमें किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो हम क्या बोलते हैं कि लाइन ने अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया है तो लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ लाइन 1 का स्लोप कितना आ गया, तो लाइन 1 का स्लोप जो आ गया वो हम देख रहे हैं, लाइन 1 ने थीटा एंगल बनाया है धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ में, तो स्लोप आ गया टेन थीटा। अगर हम लाइन 2 की बात करें तो लाइन 2 ने भी कितना एंगल बनाया है, लाइन 2 ने भी धनात्मक एक्स एक्सिस से थीटा एंगल ही बनाया है, तो लाइन 2 का स्लोप भी क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। दोनों के स्लोप बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस हो गई पैरेलल, खत्म। तो ये भी अगर मैं इसको भी m मान लूं, m1 मान लूं, तो ये भी फिर m1 ही हो गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप सेम आएंगे। तो जब भी कभी सवाल में आपको ये दे रखा हो कि दो लाइंस हैं और पैरेलल हैं, दिमाग में सबसे पहले यही चीज आनी चाहिए कि उनकी क्या करना है, हमें उनके स्लोप्स इक्वल करने हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम एक और नोट देख लेते हैं, इसके अंदर नोट के अंदर फर्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अभी पैरेलल लाइंस की बात करी, अब बात हम करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस की, कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, अगर हमारे पास दो लाइंस हैं और वो दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत लाइंस हैं, लंबवत। ठीक है, तो अगर वो दो लाइंस लंबवत हैं, देन अगर मान लो एक का स्लोप m1 है, एक लाइन का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, तो m1 m2 की जो वैल्यू आती है वो -1 के बराबर आएगी। ठीक है, अगर वो दो लाइन कैसी है, लंबवत लाइन है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो जो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, वो -1 के बराबर आएगा, अगर वो दो लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो। अब ये भी समझ लेते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। तुम इसको ऐसे देखो, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक लाइन ये आ गया और एक लाइन ये आ गया, मान लो ये लाइन 1 आ गया, ये लाइन 2 आ गया, हमें दे रखा है लाइन 1 एंड लाइन 2 आर परपेंडिकुलर, ये हमें दे रखा है। ठीक है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं ऐसा कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइन 1 और लाइन 2 लंबवत हैं, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, तो अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, तो ये एबीसी त्रिभुज हो गया। तो एबीसी त्रिभुज में ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री होगा ये वाला एंगल, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इन तीनों का सम 180 आएगा, तो ए थीटा है, बी 90, तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कितना, 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना एंगल आएगा, तो ये 90 प्लस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, एक लाइन पर बने हुए एंगल का सम 180 आता है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा आ गया। तो अब अगर मैं लाइन 1 का स्लोप निकालूं,
अगर मैं लाइन 1 का स्लोप निकालूं, जिसको हमने क्या नाम दिया, M1 नाम दिया है, तो ये कितना आएगा, लाइन 1 ने थीटा एंगल बनाया है धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ में, तो लाइन 1 का स्लोप आ जाएगा टेन थीटा। अगर मैं लाइन 2 का स्लोप निकालूं, अगर मैं लाइन 2 का स्लोप निकालूं, तो ये कितना आएगा, लाइन 2 ने ये रहा लाइन 2, ये रहा लाइन 2, इसने धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ में, तो ये रहा धनात्मक एक्स एक्सिस, कितना एंगल बनाया है इसने, इसने एंगल बनाया है 90 प्लस थीटा, इसने जो एंगल बनाया है वो कितना है, वो है 90 प्लस थीटा। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, तो इसके स्लोप को हमने M2 माना है, तो ये आ जाएगा, जो लाइन धनात्मक एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है उसका टेन लेते हैं, तो ये 90 प्लस थीटा का मैं टेन लूंगा। और अपन जानते हैं 90 प्लस थीटा का जो टेन आता है, वो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो कितना आता है, वो आता है माइनस कॉट थीटा, वो आता है माइनस कॉट थीटा। तो अब अगर मैं M1 इंटू एम की वैल्यू निकालूं, अब अगर मैं M1 इंटू एम निकालूं, तो M1 तो है टेन थीटा और M2 है माइनस कॉट थीटा। कॉट से टेन कट जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कॉट होता है 1/10, तो टेन इंटू माइनस 1/10, इस टेन से टेन चला गया, तो M1 M2 किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। तुम डायरेक्टली याद रखो, प्रूफ वगैरह इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप बराबर आएंगे, M1 बराबर M2 आएगा। और अगर दो लाइन है परपेंडिकुलर लंबवत हैं, तो उनमें क्या रिलेशन आएगा, उनमें रिलेशन आएगा कि M1 इंटू एम की वैल्यू कितनी होगी, -1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज की कि कैसे इसके ऊपर काम करना है हमें, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन में तुम लिखो कि तुम्हें दे रखा है कि इफ, अगर हमारे पास कोई लाइन है और उस लाइन का समीकरण, उस लाइन का इक्वेशन जो है वो हमें दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, मान लो इस लाइन को मैंने L1 लाइन मान लिया। ठीक है, मान लो L1 लाइन है जिसका समीकरण हमें दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, और हम क्या करना है हमें अब हमें निकालना है लाइन L2 का समीकरण। नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L2, मतलब L2 का निकालना है समीकरण। और L2 में क्या खूबी है, L2 में ये खूबी है कि जो L2 लाइन है ना, ये पास कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है, गुजर रहा है, किससे, 1,2 से। ठीक है, तो एक L1 लाइन का समीकरण दे रखा है और L2 लाइन का हमें क्या करना है, समीकरण निकालना है। बस L2 में खूबी दे रखी है कि 1,2 से पास कर रहा है, और दो सवाल पूछ रहा है तुमसे वो। तुम्हें सवाल, इस सवाल का पहला पार्ट पूछ रहा है कि अगर L2 जो है वो L1 के पैरेलल है। ठीक है, अगर L2 जो है वो कैसा आ गया, L1 के पैरेलल यानी कि समांतर आ गया। ठीक है, अगर L2 रेखा भी L1 के समांतर है और साथ में 1,2 से पास कर रही है, तो बताना है L2 का इक्वेशन क्या आएगा। और सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि L2 जो है वो परपेंडिकुलर आ गया L1 के, L2 क्या आ गया, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत आ गया, लंबवत आ गया L1 के। तो उस केस में क्या समीकरण आएगा L2 का। तो दोनों ही केसेस में हमें L2 का समीकरण निकालना है। हमें समीकरण L1 का दे रखा है और हमें L2 का समीकरण निकालना है। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा इस सवाल को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आंसर, पहली बात, हमें L1 का समीकरण दे रखा है, L1 लाइन हमारे पास है। L2 के लिए हमें सिर्फ इतना दे रखा है कि L2 1,2 से पास कर रहा है। अब जो पहले वाले केस में हमें जब आंसर निकालना है, उसमें हमें दे रखा है कि दोनों अलग अलग आंसर है, दोनों दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, सॉरी, दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे, यानी कि दोनों के सेम आंसर आएंगे। पहले क्वेश्चन का अलग आंसर आएगा, दूसरे क्वेश्चन का अलग आंसर आएगा। तो हमें क्या दे रखा है, जो L2 लाइन है, मान लो मैंने ये L2 लाइन मान ली, ये किससे पास कर रही है, ये पास कर रही है 1,2 से, ये पास कर रही है 1,2 से। तो ये 1,2 हमने कहीं इस लाइन पे मान लिया, क्योंकि पास कर रही है मतलब वो वाला पॉइंट लाइन पर ही लाई कर रहा होगा कहीं, तो मैंने 1,2 ये लाइन पर ही मान लिया। और जो L1 लाइन है उसका इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। और हमें दे रखा है पहले वाले क्वेश्चन में कि L1 एंड L2 आर पैरेलल। तो L1 का समीकरण क्या दे रखा है, L1 का समीकरण दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड L2 इज गिवन पैरेलल टू L1। L2 दे रखा है L1 के समांतर। ठीक है, अब देखो जैसे ही समांतर वाले वर्ड का इसने यूज किया, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि दोनों के स्लोप बराबर होंगे। जब भी वो इस वाली बात का यूज करे कि दो लाइन समांतर हैं, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि स्लोप उनके बराबर होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जितना स्लोप L1 लाइन का आएगा उतना ही स्लोप L2 का आएगा, क्योंकि सवाल में ये दिया हुआ है कि लाइंस कैसे हैं, लाइन समांतर है। तो मैं बोल सकता हूँ जितना स्लोप L1 लाइन का आएगा उतना ही स्लोप किसका आ जाएगा, L2 लाइन का आ जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, L1 का स्लोप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो कैसे निकालें स्लोप L1 का, तो हमने सीखा था कि किसी भी लाइन का अगर समीकरण दे रखा है और उसका स्लोप निकालना है, तो उसको परिवर्तित करते हैं y बराबर mx प्लस सी वाले फॉर्म में। तो अब मैं यही काम करूंगा। तो मेरे पास जो L1 का इक्वेशन है,
वो कितना है, वो है 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैं इसको लेकर के आऊंगा y बराबर mx प्लस सी वाले फॉर्म में। कैसे लेकर के आऊंगा, y की टर्म एक तरफ कर दो, है ना, तो -3y तो मैंने यहीं रखा और बाकी सबको मैंने राइट में भेज दिया, तो -2x माइनस 8 ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो सिर्फ y होना चाहिए, तो y यहाँ पे कब होगा, जब इस पूरे समीकरण को 3 से, सॉरी -3 से इसका भाग देंगे पूरी समीकरण में, तो -3y अपॉन -3 तो y आ गया। इधर भी भाग दे लो, तो -2 अपॉन -3 तो 2y3 आ गया। इधर भी भाग दिया तो -8 अपॉन -3 तो +8y3 आ गया। अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, y बराबर mx प्लस सी वाले फॉर्म में लिखा हुआ है। बताओ m की वैल्यू कितनी है अभी, तो m की वैल्यू 2y3 है इसकी। ठीक है, तो इसका m कितना है, इसका m 2y3 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपने पास लाइन 1 है, जो अपने पास लाइन 1 है, इसका स्लोप हमारे पास आ चुका है, और इसका स्लोप किसके इक्वल है, इसका स्लोप 2y3 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर लाइन 1 का स्लोप 2y3 है, अगर लाइन 1 का स्लोप जो है वो कितना है, वो 2y3 है, तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम क्या बोलेंगे, लाइन 1 का स्लोप बराबर लाइन 2 का स्लोप आएगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है, अभी पढ़ा है अपन ने। तो यहां से लाइन 2 का स्लोप क्या आ गया, लाइन 2 का स्लोप यहां से 2y3 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो लाइन 2 है उस पर क्या क्या आ चुका है, एक तो उसका स्लोप आ चुका है, कितना स्लोप आ गया अभी निकाला ही है, स्लोप आ गया 2/3। और लाइन 2 पर क्या गिवन था, और लाइन 2 पर एक पॉइंट भी दे रखा था 1,2। तो अब लाइन 2 का इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि पॉइंट भी है लाइन पर और लाइन का स्लोप भी है। तो अब इस लाइन का समीकरण क्या आ जाएगा, इस लाइन का समीकरण आ जाएगा, पॉइंट का यूज कर लो, तो y माइनस फिक्स्ड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बराबर स्लोप, और इनटू में आ जाएगा x माइनस उसी फिक्स्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो ये आ जाएगा इस लाइन का समीकरण, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हमने स्लोप निकाला है, बस पॉइंट तो हमारे पास क्वेश्चन में पहले से ही था। अब सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं इसके पर। ठीक है, सवाल नंबर 2 में क्या दिया है हमें कि L2 जो लाइन है जो कि पास कर रहा है 1,2 से, वो अभी क्या है, वो अभी L1 के परपेंडिकुलर है। तो ये मान लो L2 है, ये पास कर रहा है 1,2 से, अभी क्या कर दिया हमें ये, अभी हमने दे दिया हमें ये L1 के परपेंडिकुलर। मान लो ये L1 है, तो अभी हमें दे रखा है L1 और L2 परपेंडिकुलर है। तो जैसे इसने परपेंडिकुलर वर्ड का जिक्र किया, जैसे इसने परपेंडिकुलर वर्ड का जिक्र किया, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि M1 इंटू M2 की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। M1 मतलब क्या होता है, पहली लाइन का स्लोप, किसी भी, जिसको किसी को भी हम फर्स्ट मान रहे हैं उसका स्लोप। और M2 क्या आएगा यहाँ पर, M2 आएगा दूसरी लाइन का स्लोप, कितना आएगा प्रोडक्ट उनका, प्रोडक्ट आएगा उनका -1। तो क्या लाइन 1 का स्लोप है अपने पास, तो बिल्कुल है, कितना है 2/3 है, तो ये 2/3 आ गया। और लाइन L2 का स्लोप तो वो निकाल देंगे अपन इजीली यहां से, तो कितना आ गया लाइन L2 का स्लोप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन अगर, तो स्लोप ऑफ L2 आ गया कितना, -3/2, ये आ गया हमारे पास L2 लाइन का स्लोप। तो L2 का भी स्लोप इस वाले केस में आ चुका है, इस वाले केस में कैसे निकाला, क्योंकि L1 L2 आर परपेंडिकुलर, तो स्लोप आ गया -3/2, और वो जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट है 1,2। ठीक है, तो L2 लाइन का स्लोप आ गया कितना, L2 का स्लोप आ गया -3/2, और जिससे वो पास कर रहा है वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है 1,2। तो क्या आएगा इसका इक्वेशन, तो अगेन स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, तो y माइनस फिक्स्ड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बराबर स्लोप और इनटू x-1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर अभी तो क्लास यहीं पर एंड करते हैं।